पिंकी जिस दिन से मायके से लौटी थी, राकेश उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफ़िन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह न जाए। वह नहा कर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज़ बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा संवरा घर, मुस्कान से खिली खिली हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली पिंकी के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज़ टाइम पर जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब मिल जाता कि कुछ खुद भी कर लिया करो, अकेली कितना करूं। राकेश इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण पिंकी को कुछ फील तो नहीं हो गया, या पिंकी की नई भाभी पायल ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती हैं वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ, इसलिए ऐसा हो। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। मायके में जॉइंट फैमिली जो है, बच्चा भी तो नहीं अभी कोई जो उसी से मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। राकेश सोचे जा रहा था, राकेश खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना, मुझे शायद आने में देर हो जाए। फ्रेंड के घर किट्टी पार्टी है, पिंकी का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किट्टी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज़ घर में रहते हैं उनका। कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़ कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर वह चली गई। राकेश सोचने लगा कि वह पहले भी तो यूँ छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो पिंकी उससे रूठी रूठी सी रहने लगी है। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। राकेश ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। पिंकी का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए, इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कभी कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। हुआ क्या है उसे? वह हैरान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ बना डाल पिंकी को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि पिंकी को आमिर खान पसंद है, अतः पहले दंगल मूवी के टिकट बुक करा लिए जाएं नाइट शो के लिए। फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। पिंकी आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई। करी को थोड़ा सा ठीक किया, पर बाहर जाहिर नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी कि राकेश किसी बात के लिए उस पर निर्भर न रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया, मूवी में भी पिंकी चुपचाप रही। उसकी चुप्पी राकेश को अखरने लगी थी। अतः बोला, कोई बात है पिंकी तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट लाने चाहिए थे। रवीश और धीरज को लेकर अच्छा होता कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। ज़बरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या ज़रूरत है? राकेश देखता रह गया कि जो पिंकी रात दिन उसे दोस्तों के साथ न जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। ऐसा क्यों? क्यों उससे कट रही है पिंकी? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली पिंकी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है न कि वह अपने सारे काम खुद करे तो करेगा, तब तो खुश होगी, उसे पहले वाली पिंकी मिल जाएगी। 2-3 महीने में राकेश ने अपने को काफ़ी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज़ रख लेता। पिंकी को इसके लिए परेशान न करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो पिंकी? वह पूछता तो पिंकी हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख बहुत दुखता। पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। राकेश, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देखाओ। पिंकी, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? राकेश, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वह ललिता मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी सविता, बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की, मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया था तुम्हारा। ललिता मौसी इसी कारण अभी तक नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ,
कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की, अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं, रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुम्बन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, कह लो, तुम्हें प्यार करता रहूँगा। सी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती राकेश, तुम्हें कुछ भी कह भी तो नहीं सकती। पिंकी देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी न लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। राकेश आया तो उसे बताने की हिम्मत न हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है पिंकी। राकेश कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी बना लाता, कभी माता सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अब सो जाओ। अमर राकेश के माना नहीं, तेल की शीशी उठा लाया। ढक्कन खोला तो वह फिसल कर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आया। अरे यह बैग कैसा है? कौन जा रहा है? हाँ राकेश, मुझे कल ही जाना है मुंबई लेने, कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रेखा की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं। घबरा रही है, डिप्रेशन में, अस्पताल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है। अतः माँ से रिक्वेस्ट की कि सोहन को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था, मैंने कह दिया। राकेश मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीना क्या 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है, अब राकेश को कोई परेशानी नहीं होगी। अकेले सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति राकेश से सब मनगढ़ंत करने के लिए मजबूर वह अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन? मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही न पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी बेसिरी बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी यह बताओ? शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं, 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ। हर दिन मुझे फ़ोन करोगी। चलो अब सो जाओ। 8 बजे बज चुके थे तभी सोहन आ गया। कहाँ हो दीदी? अभी उठी नहीं? कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसीलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ़्लाइट है जीजू, देर न हो जाए। हाँ मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई? तुम उठा दो, मैं चाय डाल कर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चला नहीं क्या? देर हो जाएगी। सोहन ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी सोहन हो चुकी अब, और क्या होगी? कहते हुए पिंकी उठ बैठी। क्यों नहीं? आप वहाँ रुकी, इलाज करवाने कोशिश तो की ही जा सकती थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को? छोटा भाई सोहन उसके कंधे पकड़कर लाचारी से बैठ गया। आंखों में बूंदें झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता तुझे तो पता है ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। पिंकी उसकी आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। राकेश के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो सोहन ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान दिखने की कोशिश करने लगा। पिंकी जाते जाते राकेश को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दी जा रही थी। अधिक फ़ोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि राकेश तेरे बिना नहीं रह पा रहा। अब उदास परेशान मत हो। तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है, दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ठाठ से रहूँगा, देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए पिंकी ने राकेश का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। राकेश को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बाय कहा, मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे पिंकी को गए हुए ऑफिस में। राकेश को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि पिंकी को बता दे पर फ़ोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज़ देगा। फ़ोन ही नहीं मिल रहा पिंकी का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे, सोच रहा हूँ पिंकी को सरप्राइज़ दूँ। उसकी सहेली रेखा का जल्दी पता बता सोहन उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने पैर छुए। मैं वही जा रहा हूँ, आइए 1 मिनट रुको, अंदर अम्मा जी से तो मिल लूँ। सब हैं वहीं जीजू। वह धीरे से बोला, कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। राकेश अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल? कौन है यहाँ, कुछ तो बोल। सोहन कहीं पिंकी? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। सोहन बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे पिंकी के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से न चाहते हुए भी पिंकी की आंखें जैसे राकेश का इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो
तुम्हें देखकर अब तसल्ली से जा सकूंगी। राकेश के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। पिंकी, पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं पता लगने दिया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज़, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, बहुत लेट आए थे, कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फ़ौरन डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिंकी, मैं अभी आया। और वह भागकर बाहर गया। जी जान लगाकर राजेश ने आनंद फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह पिंकी को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे पिंकी, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया, परंतु इस बार वह आंसुओं से भीगा था। आप सबका धन्यवाद इस कहानी को सुनने और पढ़ने के लिए।